हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि सबको पता ही है कि IBPS क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है फाइनल, एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन इंडियन बैंक एज ए क्लर्क। तो अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, टीवी का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रख लेने चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। और आप तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम कैसा हुआ। उस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा मैं कि मेरा कैसा क्या। मेरा था 12th का 12:30 वाली शिफ्ट में। तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि इसके इंडियन बैंक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रख लेने हैं अभी से। अभी लगभग मई के लास्ट में DV का मेल आने शुरू होंगे, और जुलाई के फर्स्ट वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी लास्ट ईयर के हिसाब से। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेनी चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका IBPS क्लर्क का मेंस का स्कोर कार्ड। अभी आपका अपने स्कोर आया है, वो आप प्रिंट आउट कम से कम दो, हर डॉक्यूमेंट की आप मिनिमम 3 कॉपीज तो आप करा ही लेंगे। इसके बाद दूसरा आता है IBPS क्लर्क का प्री का मेंस का एडमिट कार्ड। हमने प्री में तो सबमिट हो गए दोनों एडमिट कार्ड, लेकिन आपके पास PDF अवेलेबल होगी, तो आप दोनों एडमिट कार्ड प्रिंट करा के रख लीजिएगा, तो कॉपी इसकी भी। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है IBPS क्लर्क का जो अभी लिंक ओपन हो रखा है IBPS का एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए जिसने भी नहीं डाउनलोड किया है। उसके बाद उसी में फ़ी रिसिप्ट का ऑप्शन आता है, ऊपर ही ऊपर सेक्शन में आता है एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी रिसिप्ट एंड टैक्स इनवॉइस। ये तीनों आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, इनका इंडियन बैंक के डॉक्यूमेंट DV में बहुत काम आता है, यूज़ होता है। और चौथा डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की तो आप 5-6 कॉपी रख लीजिए। ज़्यादातर जगह आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ वगैरह में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। अगर आप और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं तो आधार कार्ड ज़्यादातर जगह आप लगा सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है जिसका पैन कार्ड नहीं बना है, 10 दिन लगते हैं अप्रोक्स पैन कार्ड में। आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, अभी से अप्लाई कीजिए, 10 दिन में आपका पैन कार्ड बन के घर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना, अब अपना स्कूलिंग के डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट होते हैं। 10th की मार्कशीट, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो शायद मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट यूपी बोर्ड में एक ही होता है, उसी में पासिंग सर्टिफिकेट होता है, और CBSE बोर्ड में दोनों अलग अलग होते हैं। एक आपका पासिंग सर्टिफिकेट 10th का होगा, और मार्कशीट होंगी 10th क्लास की। और सेम विद 12th की मार्कशीट लगेगी आपकी, और पासिंग सर्टिफिकेट। ये भी शायद यूपी बोर्ड का, आई एम नॉट श्योर, बट यूपी बोर्ड का शायद एक ही डॉक्यूमेंट होता है दोनों। इसके बाद आपकी कॉलेज की मार्कशीट्स, अगर आप BSc करे हुए हैं तो BSc में शायद पर ईयर वाली होती है, रिज़ल्ट आता है। अगर आप बीटेक करें तो आपको टोटल 8 सेमेस्टर की मार्कशीट लगेंगी। आपकी बैक आ रखी है उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको सारी मार्कशीट्स लगानी है। और उसके बाद कॉलेज की डिग्री, अगर आप पे डिग्री नहीं है एनी हाउ, तो आपको एक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट कॉलेज ने दिया होगा, वो भी लगा सकते हैं। वैसे तो डिग्री आप ले लीजिए जाके, अभी बहुत टाइम है अगर आपने डिग्री लेनी है तो। ये दोनों चीज़ें हो गई कॉलेज की। कॉलेज और स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका OBC SC ST और जो भी आपकी कास्ट है उसके सर्टिफिकेट बनवा लीजिए सेंटर के फॉर्मेट में, जैसे IBPS के नोटिफिकेशन में मेंशन हो रखा होगा, वो अभी से आप बनवा के रख लीजिए। और आपका बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है तो अभी बनवा लीजिए। वैलिड, मुझे लगता है वो लोग वैलिड नोटिफिकेशन के बाद भी कंसिडर कर लेते होंगे अगर नहीं बना होता हो किसी का। और अब आते हैं, अब ये तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी करके रखने हैं, और इसके बाद आते हैं जो मेल आएगा इंडियन बैंक की तरफ से, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक आपका जो आपका ऑफर लेटर टाइप का होता है, लेटर ऑफ इंटीमेशन कि आपका सिलेक्शन हो गया है, इसका कॉपी रखनी है। अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स का आप 3-3 मिनिमम 3 कॉपीज़ करा के रखिए सारी डॉक्यूमेंट्स की।
मिनिमम 3 कॉपीज़। उसके बाद आएगा इसमें बायोडाटा फॉर्म, जो आपको मेल आएगा उसी में अटैच होगा बायोडाटा फॉर्म, या फिर वेबसाइट पे वो लोग उसमें मेंशन होगा कि वेबसाइट पे बायोडाटा फॉर्म कहाँ पे है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बायोडाटा फॉर्म आपको भर के ले जाना है, लेटर ऑफ इंटीमेशन तो लेके जाना है। और तीसरा ये सर्विस ज्वाइनिंग शीट, सर्विस शीट, डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सिक्रेसी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है, फिल नहीं करनी है, वहीं पे फिल कराए जाते हैं। और चौथा है टेस्टिमोनियल, ये भी आपका उसी में अटैच आएगा। ये मेनली होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपका जो आप जिनको नहीं जानते हैं, जो आपके रिलेटिव नहीं हैं और आपको जानते हैं, उनसे आपको 2 सर्टिफिकेट बनवाने हैं। जैसे मैं एक अपनी पास में सेंट्रल बैंक है, तो उनके मैनेजर से एक बनवा लूँगा, और एक शायद मैं किसी डॉक्टर से ही बनवाऊँगा, obvious सी बात है, बीएस डॉक्टर से। तो ये 2 टेस्टिमोनियल्स मैं बनवा रहा हूँ, आप भी अपने पास ऐसे ही किसी 2 लोगों से बनवा सकते हैं, जो थोड़ी हायर अथॉरिटी पे है और आपके रिलेटिव ना हो। तीसरा आता है फिटनेस सर्टिफिकेट। यह आता है फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, इसका फॉर्मेट आपको मेल में ही आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और इसका मेडिकल सर्टिफिकेट मैं कहाँ से बनवाऊँगा, मैं बनवाऊँगा अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। 1 रुपये का पर्चा बनता है, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आप बता दीजिएगा कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको एक फॉर्मेट दे देंगे। मैंने पहले एक बार बनवाया था, बहुत पहले। एक फॉर्मेट दे देंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें सारे टेस्ट करा के देने हैं। उसके बाद आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पे वो रिपोर्ट दे देंगे बना के। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप लगा सकते हैं आधार कार्ड, अपनी 10th की मार्कशीट, ये भी लगा सकते हैं। ये आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। और अगला आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में ये आप सेम आधार कार्ड, तभी मैंने कहा था आधार कार्ड की ज़्यादा कॉपीज़ आप करा के रख लेंगे। 10th का मार्कशीट भी लग जाती है एड्रेस प्रूफ में, उसमें भी एड्रेस डला होता है, या आधार आपका। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ में लगेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो आप पीडब्ल्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा। और उसके बाद आता है अपना एनओसी। अगर आप पहले से वर्किंग है कहीं, तो एनओसी या रिलीज सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या रिलीज सर्टिफिकेट आप पहले से ही रेडी करके रख लीजिएगा डीवी के टाइम तक। उसके बाद आता है एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपने क्लास 10th में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, क्लास 10th 12th में, तो आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने पढ़ा है 10th क्लास में, लेकिन मेरे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी है, तो मैं ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लगाऊंगा। अगर आप पे नहीं है, तो आप, मुझे लगता है किसी पास के किसी भी इंस्टीट्यूट से आप एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद आती हैं फ़ोटो। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे आपको, और एक स्टैम्प साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब मुझे नहीं लगता ये चाहिए होगी स्टैम्प साइज़, लेकिन फिर भी हम 5 फ़ोटोज़ बना के रख लेंगे। और द सेफर साइड, ये सारी डॉक्यूमेंट और द सेफर साइड 4 4 5 5 या 3 3 फ़ोटो स्टेट तो रखिएगा। आधार कार्ड की तो ज़्यादा ही रख लीजिएगा। और एक उसी में आपका मेल के साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, ये आपको साइन करना है। और एक अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब अकाउंट तो वो लोग वहाँ भी खुलवा देते हैं, मैंने पता किया था, लेकिन हम पहले से करवा के जाएंगे, तो वहाँ पे एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं शायद, तो उसमें ना अकाउंट होना चाहिए इंडियन बैंक का, तो प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाती है। तो इंडियन बैंक का अकाउंट खुलवा लेंगे, पासबुक बनवा लेंगे और चेक बुक के लिए अप्लाई कर देंगे। मैं भी अब कल ही जाऊँगा चेक बुक अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, और वहीं से चेक बुक अप्लाई कर दूँगा। तो 10 डेज़ अप्रॉक्स में आ ही जाती है चेक बुक। वहाँ बैंक से नहीं मिलेगी तो बाय पोस्ट आ जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स थे अपने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई डॉक्यूमेंट नीड होती है, और इसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तो आपको लेके जाने ही जाने हैं। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही होता है। और अम, हाँ, बस यही डॉक्यूमेंट्स है। अगर इससे के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। और अपना
सब चीज़ें अभी से तैयार कर लीजिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि एफिडेविट बनवाना पड़ रहा है या कुछ करवाना पड़ रहा है। प्रोसेस को स्मूथ रखिएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।